Good morning, class. This is your next video of chapter number 5. Now, the next topic is cytoplasm. ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड होता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म दोनों को मिला दें तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो अब आपको तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का फ्लूइड होता है। और जो फ्लूइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दें तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमारे सेल का लिविंग कंटेंट होता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही आते हैं। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहला जो साइटोप्लाज्म का कार्य होता है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। जो हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिन्हें हम चैप्टर में बाद में भी डिस्कस करेंगे, ये उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी के माध्यम से जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। सेकंड है, इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयरन, ईटीसी। यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसी में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, आयरन हो गया, वो वहीं पर स्टोर होते हैं। तीसरा हमारा हो गया, इट एक्ट एज द साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमारे कहाँ पे घटित होते हैं? ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही घटित होते हैं। यानी कि कहाँ पे टेक्स प्लेस होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये टेक्स प्लेस होंगे। इनकी जो सारी प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी।